हेलो, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करेंगे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है सृजन, रमन एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31st March 2017 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31st मार्च 2017 की। इनके कैपिटल्स हैं, सृजन की है 2 लाख, रमन की है 1,50,000 एंड कैपिटल मनन की है 10,000। क्रेडिटर्स हैं 75,000 की, बिल्स पेबल है 40,000 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 35,000 की, प्लांट है 2,20,000 का, इन्वेस्टमेंट है 70,000, स्टॉक है 50,000, डेटर्स है 60,000, बैंक है 10,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 80,000। ठीक है, ये इनकी बैलेंस शीट है। इसकी कुछ इंफॉर्मेशन भी है, वो देख लेते हैं। ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, वो अपनी फर्म को डिसॉल्व करने का डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट है सृजन वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज the assets and discharge the liabilities. Reason was to receive 5% commission on sales of assets and was to bear all expenses of realizations. Second है assets were realized as follows: plant 85,000 का, stock 33,000 and debtors 47,000. इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज एट 95% ऑफ द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का जो भी 95% निकलेगा उस पर इन्वेस्टमेंट रियलाइज किया गया है। The firm had to pay 7,500 for an outstanding repair will not provided for earlier. Fifth, a contingent liability in respect of bills receivable discounted with the bank had also materialized and had to be discharged for rupees 15,000. Expenses of realization amounting to 3,000 वर पेड बाय सृजन, जिसको सृजन ने पे किया है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, तीनों चीज़ें बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। देख लेते हैं किस तरह से बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं फर्स्टली हम, तो पहले जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। ठीक है, क्रेडिटर्स थे हमारे 75,000 के एंड बिल्स पेबल थे हमारे 40,000 के एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी वो थी हमारी 35,000 की। तो टोटल लाइबिलिटीज जो है 1,50,000 की है और जितने भी असेट्स हैं उसको ट्रांसफर कर लेंगे टू सन्ड्री असेट्स। ठीक है, तो क्या क्या था हमारे पास असेट्स में? प्लांट था 2,20,000 का, इन्वेस्टमेंट थे 70,000 के, स्टॉक था 50,000 का एंड डेटर्स थे 60,000 के। तो टोटल असेट्स हमारे कितने था? 4 लाख रुपीज़ का। अब हमें जो असेट्स से रुपीज़ रिसीव हुए हैं वो लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, किस किस से कितना रिसीव हुआ है? प्लांट से हुआ है हमें 85,000 और स्टॉक से हुआ है 33,000, डेटर्स से हुआ है 47,000 एंड इन्वेस्टमेंट से हुआ है
66,500। ठीक है, टोटल रिसीव हुआ है हमें 2,31,500। ठीक है, अब जो हमने पे किया है लाइबिलिटीज का उसको लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट। कितना कितना पे किया है? क्रेडिटर्स को पे किया है 75,000 पे किया है। उसके बाद बिल्स पेबल, का दिया है हमने 40,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 7,500। और कंटिजेंट लायबिलिटीज कितनी थी? 15,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी वो थी 35,000। ठीक है, टोटल है 1,72,500। एंड टू रीजन कैपिटल अकाउंट, किसके लिए ये लगाया हमने टू रीजन कैपिटल? क्योंकि इसको क्या दिया था? कमीशन। कमीशन कितना दिया था? 11,575 रुपीज। ठीक है, इसके बाद हम इधर का टोटल करेंगे। टोटल आएगा हमारा 5,84,075। इसमें से बैलेंस माइनस करेंगे क्रेडिट साइड का, तो लॉस आएगा। कितना आएगा? 2,02,575। इसको हम किस में शेयर करेंगे? पार्टनर्स में बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन कौन है पार्टनर्स? रीजन, रमन और मनन। कितना कितना है? सृजन का है 81,030, रमन का भी 81,030 एंड मनन का है 40,550। ठीक है, ये तो हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो इनका बैलेंस था पहले वो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो कि इनके बैलेंस शीट में दे रखा था 2 लाख रुपीज, 1,50,000 रमन का। ठीक है, मनन का था टू बैलेंस बीडी 10,000। ठीक है, इसके बाद बाय रियलाइजेशन जो कि सृजन का था, कमीशन दिया था इसको 11,575 रुपीज। ठीक है, इसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि हमारे बैलेंस शीट में दिया था, उसको हम शेयर कर देंगे पार्टनर्स में 32,000, 32,000 एंड 16,000। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट
जो कि ये जो लॉस हुआ था वो लिखेंगे 81,030 एंड 40,515 बाय बैंक अकाउंट। मनन को हमने कितना दिया है 66,515। ठीक है, अब हम बैलेंस निकाल देंगे। ये बैलेंस ही था इसका, ठीक है 66,515 और इनका बैलेंस कितना बचा टू बैंक अकाउंट। इनको हम बैलेंस के नाम से नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका पेमेंट तुरंत की तुरंत करना है, डिसोल्यूशन है, ठीक है, इसलिए इसका है 1,50,000, इसका है 2,11,575। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तब इनका बैलेंस आएगा 98,545 एंड 36,970। ठीक है, इसका टोटल आ गया 66,515, इसका आया है 1,50,000 एंड इसका है 2,11,575 रुपीज़। अब हम लास्ट में क्या बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बना लेते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,72,500 जो कि हमने उसमें किया था, पे किया था लाइबिलिटीज का, वो लिखा है बाय सृजन कैपिटल अकाउंट 98,545 जो कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट 36,970। इसके बाद टू मनन्स कैपिटल अकाउंट कितना है 66,515। ये उससे रिसीव हुआ है मनन से, क्योंकि मनन का हमने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था पार्टनर्स कैपिटल में तो उसको कितना लाना था 66,515 रुपीज़। ठीक है, यही वाला बैलेंस हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है। इसके बाद टू बैलेंस BD जो कि बैंक अकाउंट का बैलेंस था 10,000। इसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट जो कि हमें असेट्स से रिसीव हुआ है 2,31,515। टू 13,500 जो कि हमें असेट्स से रिसीव हुआ है, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तब यहाँ पर लिखा था 2,31,500। ठीक है, अब इसका हम टोटल करेंगे। इसका टोटल दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए जैसे बैलेंस शीट का आता है। ठीक है, अगर बैलेंस इक्वल नहीं आएगा तो हमारा क्वेश्चन गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो इसका जब टोटल करेंगे 3,08,015 और इसका भी 3,08,015। ठीक है, इन दोनों का टोटल आ गया इक्वल। ये हमारे तीनों अकाउंट्स बन गए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल से देखते रहिए कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, और आपको डेली अपडेट लेने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपके पास डेली नोटिफिकेशन आता रहे। अब सेकंड क्वेश्चन है, मोली, भोला एंड राज were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:3:4
Their partnership deed provided for the following: interest on capital 5% per annum and interest on drawing 12% per annum. Third है interest on partners loan 6% per annum. And Molly was allowed an annual salary of 4,000. Bhola was allowed a commission of 10% of net profit as shown by profit and loss account, and Raz was guaranteed a profit of rupees 1,50,000 after making all the adjustments as provided in the partnership agreement. Their fixed capitals were Molly 5 lakh, Bhola 8 lakh and Raz 4 lakh. On 1st April 2016, Bhola extended a loan of rupees 1 lakh to the firm. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2017 before interest on Bhola's loan was rupees 3,06,000 rupees. ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट ऑफ मोली, भोला एंड राज for the year ended 31st March 2017 and their current accounts, assuming that Bhola withdrew 5,000 at the end of each month, Molly withdrew 10,000 at the end of each quarter and Raj withdrew 40,000 at the end of each half year. ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो चलो बना लेते हैं हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, अब इधर हम लिख लेते हैं प्रॉफिट कितना हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था 3,06,000 बिफोर, यहाँ पे दिया था हमें बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन. तो भोलाज के लोन का इंटरेस्ट कितना था हुआ था 6,000, तो हम उसको माइनस कर देंगे. ठीक है, 3 लाख रुपीज आ जाएगा. इसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाएंगे. तो सबने विड्रॉ किया है मोलीज करेंट अकाउंट एंड भोलाज करेंट अकाउंट एंड राज करेंट अकाउंट. ठीक है, मोली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 1,800, भोला का आएगा 3,300 एंड राज का आएगा 2,400. टोटल इंटरेस्ट ऑफ लोन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 7,500. ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को, सबको मिलेगी, मोलीज करेंट अकाउंट, भोलाज करेंट अकाउंट एंड राज करेंट अकाउंट. ठीक है, मोली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 25,000 एंड भोला का आएगा 40,000 एंड राज का आएगा 20,000. ठीक है, कितना हुआ टोटल 85,000. इसके बाद हमने सैलरी दी थी, टू सैलरी किसको दी थी, मोली को. तो मोलीज करेंट अकाउंट कितने 4,000 रुपीज एंड टू कमीशन, कमीशन किसको मिला था, भोला को, भोलास करेंट अकाउंट
कितना 30,000। एंड अब हम क्या करेंगे, 3,07,500 में से इसको माइनस करेंगे डेबिट वाले बैलेंस को, तो हमारा प्रॉफिट आएगा जिसको हम तीनों में शेयर करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, किसका, मोलीज करेंट अकाउंट कितना 56,550। एंड इसने जो गारंटी ली थी, गारंटी 37,300 माइनस करेंगे, आएगा 19,250। इसके बाद भोलास करेंट अकाउंट कितना 56,550 माइनस गारंटी 37,300, इसका भी आएगा 19,250। एंड रास करेंट अकाउंट 75,400 प्लस मोली से मिलेगा 37,300 और भोला से मिलेगा इसको 37,300। ठीक है, टोटल हो गया 1,50,000। टोटल आया 3,07,500। टोटल आया 3,07,500। ये तो बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने कितना कितना दिया था, हमने दिया था मोली को 25,000, भोला का 40,000 एंड राज का था 20,000। ठीक है, सैलरी किसको दी थी, मोली को कितनी 4,000। बाय कमीशन, कमीशन किसने लिया था, भोला ने, कितना 30,000। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना कितना हुआ था, तो मोली का था 19,250, भोला का था 19,250 एंड राज का था 1,50,000। ठीक है, इसके बाद टू ड्राइंग, किसने किया था ड्राइंग, कितना कितना, तो मोली का था 40,000 एंड भोला का था 60,000 और राज का था 80,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी मोली की 1,800 एंड भोला की 3,300 एंड राज की थी 2,400। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे बैलेंस सीडी। कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसके बाद उसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं क्रेडिट साइड का टोटल। जिस तरफ का टोटल ज़्यादा होता पहले उधर करते हैं, 48,250, 89,250 एंड इसका है 1,70,000। और राज के में से 1,70,000 में से इसका ये क्रेडिट वाला डेबिट वाला टोटल माइनस करेंगे तो कितना आएगा 87,600।
ठीक है, इसका टोटल आ गया 1,70,000। अब है भोला का 89,250, इसमें से माइनस करेंगे 63,300 तो आएगा 25,950। ठीक है, टोटल है 89,250 और इसका मोली का है 48,250। इसमें से हम 41,800 माइनस करेंगे, इसका आएगा बैलेंस 6,450। इसका आ गया 48,250। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू like my class, please like, share and subscribe. Thank you.